सज्जनों, श्री परमात्मा ने नमः। आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि सारा संसार भिखारी है। सारा संसार भिखारी है और भिखारी पर ही भगवान की कृपा होती है। इस टॉपिक पर, इस प्रसंग पर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। किसी ने संत से पूछा कि साहब, भिखारी क्या है, भिखारी किसे कहते हैं? तब उन्होंने बताया कि संसार में जो भी मांगने वाला है वो भिखारी है। संसार में जो भी लोग हैं किसी से कुछ मांगते हैं तो वो भिखारी है। तो इस प्रकार से संत ने कहा कि सारा संसार भिखारी है, सदा से ही भिखारी है। कुछ परमात्मा के प्रेम पागलों को छोड़कर सारा संसार भिखारी है, क्योंकि हर एक को कुछ न कुछ चाहिए। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे कुछ न कुछ चाहिए नहीं। कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जो उसे मिला हुआ है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है। इसलिए जीव सदा से भिक्षा परायण है, परंतु उसकी भीख की झोली कभी भरती नहीं है। वह मांग मांग कर जितना ही झोली में डालता है उतनी ही उसकी झोली खाली होती जाती है। अतएव उसका जो बेकारीपन है कभी मिटता ही नहीं है, जिंदगी भर मिटता ही नहीं है। कारण यही है कि वह मांगना नहीं जानता। वह उनसे मांगता है जो स्वयं भिखारी हैं, या उन वस्तुओं को मांगता है जो सदा अभावमय हैं। इसलिए मित्रों, यदि मांगते मांगते थक गए हो, अपमान सहते सहते तुम्हारे प्राण व्याकुल हो उठे हों, तो एक बार उस जानकी जीवन श्री राम से मांग कर देखो। प्रसिद्ध परमहंस स्वामी कृष्णानंद जी ने एक बार कहा था कि असली भिखारी जगत में द्वार द्वार पर तभी तक भटकता है जब तक कि उसकी भीख की झोली पूर्ण परमात्मा के कृपा कणों से नहीं भर दी जाती, नहीं भर जाती। भीख के लिए ही भगवान ने हमें अंतःकरण रूपी भीख की झोली दी है, परंतु हम भीख मांगना नहीं जानते। भीख मांगना भी हमें नहीं आता है संसार में। इसी से संसार के कीचड़ से सने हुए घृणित चावलों की कनी से ही झोली भर रहे हैं। जिस पवित्र अन्न से अमृतपूर्ण भोजन बन सकता है उसका तो एक कण भी हमें नहीं मिला। आओ भिखारी, एक बार कल्पतरु के नीचे खड़े हो मनचाही चीजें मांग लो। कल्पतरु के पास जाओ, सदा के लिए ही मांग लो। अपने रीते जीवन कमंडल को अमृत रस से भर लो। माँ माँ पुकार कर, प्राण प्रिय प्रीतम पुकार कर, जगतपति के नाम से पुकार कर वाणी सफल कर लो। उस त्रिभुवन मोहन रूप की माधुरी धारा से नैनों को भी धो डालो। दर्शन की तृष्णा मिटा लो। अपने मन, प्राण और इंद्रिय समूह के प्रत्येक परमाणु को सुधा सिंधु के बिंदुपान से मतवाला बना दो। मांग लो। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही फिर पता न कौन सी यौन मिले आपको जिसमें मांग भी ना पाए। अरे मनुष्यों, जल्दी करो, नीके दिन, अच्छे दिन बीते जा रहे हैं। मनुष्य वृत्तियों से पूर्ण अंतःकरण रूपी पात्र में भी उस राजराजेश्वर से मन की वस्तु मांगकर सदा के लिए तृप्त हो जाओ। अपने इस पवित्र पात्र को उसके प्रसाद से भर लो, भगवान के प्रसाद से भर लो। तुम्हारी अनंत काल की कमी कामना सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में जन्म को मत कमाओ। मांग लो भगवान से। भिखारी पर ही भगवान की कृपा हुआ करती है। कहते हैं भिखारी पर ही भगवान की कृपा हुआ करती है।
दीनता ही भगवान की कृपा दृष्टि से आकर्षित करती है। अभाव ही भाव शक्ति का आवाहन करता है। सर्वशून्य दरिद्रता ही दया के पूर्ण प्रकाश का प्रधान कारण है। अतएव सच्चा व्यापारी बन सकना दुर्दशा की बात नहीं है। सच्चा व्यापारी बन सकना दुर्दशा की बात नहीं है, किंतु बड़े स्वाभाविक का विषय है। परंतु प्रकृति में चुक बनना बहुत ही कठिन है। ऐसा होने के लिए अभिमान को भगा देना पड़ता है, अहंकार को चूर्ण कर देना पड़ता है। जिसका हृदय अभिमान से भरा हुआ है वह क्या कभी यथार्थ अभिमानग्रस्त व्यापारी बन सकता है? नहीं बन सकता। अभिमान से अभिभूत हृदय में क्या कभी दीनता टिक सकती है? महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, तृष्णादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुतना, यानी तृण की अपेक्षा भी दीन और वृक्ष के समान सहनशील बनकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। बड़ी कठिन बात है, इसीलिए लोग इस पथ पर नहीं चल सकते हैं। वास्तव में भिखारी होना नम्र बनना है, निराभिमान होना है। जितना कठिन है भिखारी बनना, भगवान को प्राप्त करना उतना ही कठिन नहीं है। और वैसे तो पूरा जगत भिखारी है, बाहर से भिक्षा लेता है, लोगों से मांगता रहता है। कभी मंदिर में जा कर के नंदी बाबा से के कान में कुछ कहता है कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें दे दो, मांगता ही रहता है। लेकिन सच्चे मन से नहीं मांगता है, अपने अहंकार को नष्ट करके नहीं मांगता है, नम्र बन के नहीं मांगता है, तो अच्छा भिखारी भी नहीं बन पाता है। इसलिए वो चीज़ें उसे मिलती नहीं हैं, देना चाहता नहीं है और मांगता ही मांगता रहता है ज़िंदगी भर। तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे भिखारी बनने के लिए हमको भगवान की भिखारी बनना है तो भगवान की कृपा होती है। तो इसीलिए कहा गया है सारा संसार भिखारी ही है। तो ये श्री परमात्मा ने नमः। अगर आपको ये जो विचार हैं जो हनुमान प्रसाद बौद्धदास जी ने किसी से कहे थे, तो वो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको ये हमारा जो प्रसंग है पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें, जिससे और लोग भी इस हम आशय को, भिखारीपन के आशय को अच्छी तरह से समझ सकें, जिससे उन पर भी भगवान की कृपा हो सके। धन्यवाद।